Hello friends, the next topic of the DBMS is ER model. Under ER model, we are going to talk about the attributes. What is attributes and what are the different types of attributes in the RDBM, DBMS में. So one by one we are going to discuss the types of the attribute. So first type is simple attributes. So simple attribute क्या होता है? That cannot be further divided. So before going to the types of the attribute, I am just going to discuss the, as we already discussed in the previous video about the terminologies used in the RDBMS. That is the name of the video in which I discussed about attributes. So attribute क्या होता है? Attribute क्या होता है? कॉलम को हम बोला जाता है जब हम RDBMS की बात करते हैं, तो RDBMS में कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोला जाता है. नाउ एट्रीब्यूट क्या होता है? किसी की करेक्टरिस्टिक्स, दैट इज डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी. सपोज करो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी. स्टूडेंट कैसे, रोल नंबर होता है उसका एक करेक्टरिस्टिक्स हो गया, उसका पास मोबाइल नंबर है, उसने और क्या हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका नेम हो गया, वो क्या हो गया उसके एट्रीब्यूट. वैसे ही टीचर है तो टीचर्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो गए, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हो गए? टीचर आईडी, सब्जेक्ट टॉट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी स्पेशलाइजेशन, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट्स. और उसके क्या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वी कैन से, और करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूट. और इट इज सिंपली रिटन लाइक स्टूडेंट ब्रैकेट रोल नंबर, एज, date of birth and so on. So this is represent name of the entity set, of bracket closed with the bracket. In bracket we have to write the attributes name that will identify particular entity set. So now coming to the types of attribute. First type of attribute is simple. Simple का मतलब क्या होता है? That cannot be further divided, or we can say it is atomic. Like सैलरी, मेरे पास सैलरी हो गया, रोल नंबर हो गया, कोर्स आईडी हो गया, टीचर आईडी हो गया. हम इसको क्या कर सकते हैं? फर्दर रोल नंबर को हम फर्दर डिवाइडेड तो नहीं कर सकते. लाइक इन सम कॉलेजेस वी कॉल इट एज रजिस्ट्रेशन आईडी. तो हम क्या करते हैं? रोल नंबर पर्टिकुलर स्टूडेंट का बट एक ही होता है, हम रोल नंबर ही बोलते हैं उसको, हम फर्दर उसको डिवाइड तो नहीं कर सकते ना. दैट इज नोन एज सिंपल. एंड इन ER मॉडल वी आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द oval sign that is directly connected with the entity. So I am explaining this all the types with the one ER diagram. Like entity set एक मेरा student है. Suppose मैंने एक entity set लिया student. Now we are talking about the attributes like roll number. उसके क्या क्या attributes हो सकते हैं? roll registration number, or we can call it as a roll number. उसके पास मोबाइल हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, नेम में भी फर्दर डिवाइड होगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, उसका एड्रेस हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एज हो सकती है, ऐसे करके उसका फ्रॉम लोकेशन हो सकता है, फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट बिलोंग, उसका एड्रेस क्या है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट इज कंपोजिट. कंपोजिट मीन दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड, जो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. लाइक नेम, स्टूडेंट का नेम बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड कर देते. अगर स्टूडेंट का नेम होता है तो वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम होता है. तो मिडिल नेम इसको क्या होता है? कंपोजिट. कंपोजिट मीन्स दैट कैन बी फर्दर डिवाइड. तो नेम क्या है? मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. जब हम बहुत सारे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में भरने में क्या आता है? हमारे पास क्या होता है? एक फर्स्ट नेम लिखा होता है, मिडिल नेम, लास्ट नेम. दैट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. और वी कैन से लाइक एड्रेस. एड्रेस इज ऑल्सो कंपोजिट, क्योंकि जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं वी शुड लुक ऑल दिस इनटू द रियल लाइफ एग्जांपल. लाइक वेन एवर वी फिल द फॉर्म ऑफ एनी job, or when we are going to take the admission for IITs or NITs, any college, then there is a form. तो उसमें क्या होता है? एड्रेस. एड्रेस में क्या होता है? स्ट्रीट होता है, उसका कहाँ से सिटी है, पिन कोड है, दैट इज नोन, दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड. नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड. सिंगल वैल्यूड मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज नोन एज सिंगल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल नाउ लाइक फॉर अ पर्टिकुलर बीटेक है तो बीटेक फॉर थ्रू आउट द बीटेक आपका रोल नंबर एक ही रहेगा. मतलब 4 years के लिए आपका रोल नंबर एक ही असाइन हुआ, दैट इज सिंगल वैल्यू. सपोज करो इस सेशन के लिए आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर रूम असाइन कर दिया कि ये CSC की क्लासेस इस रूम पे लगेगी. सो क्या हो गया? फॉर द पर्टिकुलर सेशन फॉर 6 semester
all the student CSC student are going to take the class in room number this. So classroom is also single valued for a particular instant. Maybe next semester when you go in the next semester the room will shift. So multi valued क्या होता है कि that can have more than one value at a particular instance of time. मतलब particular time पे मेरे पास मेरी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है. लाइक मेरे पास मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मेरे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं. एड्रेस है, लाइक जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके पास क्या आता है, करेंट एड्रेस एंड द करस्पॉन्डेंस सेंटर एंड द परमानेंट, दैट इज मल्टी वैल्यू. एक टाइम पे आपके पास दो वैल्यूज है. तो मोबाइल फोन, लाइक जब भी हम इसको ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज मल्टी वैल्यूड. मल्टी वैल्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ओवल्स. सो डबल ओवल्स and derived means we are deriving something from the current time से computational time, रन टाइम पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं. सपोज मैंने आज फॉर्म भरा तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ आती है. तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, आपकी एज कैलकुलेट आ जाता है. तो एज कैलकुलेट कब से करता है, आपका करंट डेट से वो आपकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करता है. तो आपको करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ गिव्स द एज. तो आपका क्या हो गया, यही होता है कि आपको क्या करता है, करंट जो डेट है उसमें से आपको डीओबी माइनस कर देगा तो क्या आ जाएगा, एज आ जाएगी. दैट इज कहाँ से डिराइव्ड हुई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से. तो डिराइव्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड ओवल से. सो नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन इन द ईआर डायग्राम. तो ईआर डायग्राम में जब हम इसका डिजाइन करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं ऑन द पीस ऑफ द पेपर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. सो अब मुझे यही चीज़ डेटाबेस में बनानी है. डेटाबेस में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या वी कैन से अगर मुझे ये टेबल की फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे. फर्स्ट एंटिटी सेट क्या है, दैट इज अ स्टूडेंट. नाउ मैंने बात किया था कि एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम्स में एट्रीब्यूट्स को हम कॉलम कहते हैं. तो हर एक एट्रीब्यूट क्या होगा, सिंगल सेपरेट कॉलम से रिप्रेजेंट होगा. लाइक रजिस्ट्रेशन. नाउ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट here we notice about the multi-valued and the composite. जब भी हमारा जो सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट मीन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एंटिटी सेट. तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट इज बिकम अ वन कॉलम. तो इसको हम डायरेक्टली कॉलम में कर देंगे. डेट ऑफ बर्थ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, एज भी मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द एंटिटी सेट. सो दीज आर द थ्री कॉलम्स जो हम डायरेक्टली मेरे एक कॉलम पे बन जाएंगे. नेक्स्ट इज नाउ इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट. अब कंपोजिट है when the oval is connected with the oval. So मेरा पास क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड द लास्ट नेम एक कंपोजिट है. जब मुझे एक कंपोजिट को रिलेशनल आरडीबीएमएस में करना है या रिलेशंस के फॉर्म में करना है, तो मुझे जो कंपोजिट है उसको मुझे टेबल्स के एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट करूंगी, ना कि मैं नेम को एट्रीब्यूट, क्योंकि नेम जो है एक एट्रीब्यूट फर्दर डिवाइडेड है. तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द रिलेशंस, और दैट इज टेकिंग एट एज अ कॉलम्स, उसको मैं कॉलम्स में करूँगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वी नोटिस इज मल्टी वैल्यूड. नाउ मल्टी वैल्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मल्टी वैल्यूड होता है वो हमेशा सेपरेट टेबल बनाता है. मल्टी वैल्यूड का वी हैव टू मेक अ सेपरेट टेबल. क्यों, रीजन है वाई, बिकॉज जब सपोज करो रजिस्ट्रेशन 1, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, और इसके बाद 6 7 8 9 दो मोबाइल नंबर है. रोल नंबर 1 के पास दो मोबाइल है. अब डेटाबेस में ये रिस्ट्रिक्शन है कि एक सेल पे, एक जो डेटा सेल होता है जहाँ पे एक सेल पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज वन. इसको जो होता है 1 NF में बोला जाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दैट इज पर सेल पर डेटा आइटम. तो अगर ये चीज़ है हो रही है देन इट इज नॉट अ वैल्यू. सो मल्टी वैल्यूड है तो वन रोल नंबर, नाउ व्हेन वी कन्वर्ट इनटू द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देन इट इज नोन एज कन्वर्टेड 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9, that is per cell, per data item, per cell, that it is repeated. And when we are going to do the question on conversion of ER diagram into the relational, these are the questions which mostly come into the GATE and the UGC NET.
कि हमें ये दे दिया जाता है, हमें रिलेशन में ये बताना है कितने टेबल्स होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर जो मल्टी वैल्यूड होता है उसका सेपरेट टेबल बनता है। एट्रीब्यूट्स के एक कॉलम्स बनेंगे और सेपरेट टेबल बनेगा मल्टी वैल्यूड का। अलॉन्ग किसके साथ बनेगा? विद अ यूनिक एंटिटी, दैट इज यूनिकली आइडेंटिफाई। स्टूडेंट के एंटिटी सेट में कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? नेम, डेट ऑफ, एक क्लास में एक स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, बहुत सारे स्टूडेंट की, जैसे आप लोग क्लास में 65 स्टूडेंट्स हो, 65 में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज सेम होगी, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई तो नहीं करा, मीन्स पर्टिकुलर रो कॉलम में यूनिक वैल्यूज आनी चाहिए। अब नेम है, जैसे सपोज करो क्लास में आदित्य है, तो आदित्य के बहुत सारे एक नाम के बहुत सारे आदित्य 4-5 है, ठीक है, तो वो यूनिकली तो आइडेंटिफाई नहीं किया। अब मुझे आदित्य को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आदित्य, रोल नंबर 2, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रही हूँ? यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर और द रोल नंबर। एक स्टूडेंट के पास, तो इसमें से पूरा यूनिक क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो गया। तो अब मुझे मल्टी वैल्यूड टेबल के लिए बनाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन को कंबाइन करना है विद मल्टी वैल्यू। तो रजिस्ट्रेशन के हियर फॉर दिस एंटिटी सेट वी आर गोइंग टू मेक 2 टेबल। इसके लिए मुझे 2 टेबल्स बनेगा। फर्स्ट टेबल इज दिस वन एंड द सेकेंड टेबल इज फॉर द मल्टी वैल्यू। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट of what is attributes and what are the different types of attributes कौन से होते हैं, और how we can convert the ER diagram into the RDBMS और relation और table में कैसे उसको convert करते हैं. So notations you understand by this, but in future in upcoming video I'm going to make one video of notations of representing all these attributes. So hope you understand my video, and if you have any doubt related to this video or any, please post your comment on the comment section box, and I will try my best to answer those questions. Hope you like my video. So that's all for the today's video. Thank you.